नमस्ते। आज हम एक ऐसे DIY प्रोजेक्ट पर नजर डालेंगे जिसका मकसद काफी बड़ा है। ये है अर्डुइनो स्मार्ट ग्रीन हाउस। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि भला एक इतना सिंपल सा प्रोजेक्ट जो एक बॉक्स में फिट हो जाए और जिसे कोई भी घर पे बना सकता है, वो यूनाइटेड नेशंस के इतने बड़े गोल से कैसे जुड़ सकता है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्मार्ट ग्रीन हाउस के पीछे जो आइडिया है ना, उसको समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का खिलौना नहीं है, ये असल में एक सस्टेनेबल फ्यूचर का बीज है। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। ग्रीन हाउस ऑटोमेशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो प्लांट्स के लिए अपने आप एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मतलब ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और यहाँ तक कि मिट्टी की नमी सब कुछ कंट्रोल करता है ताकि पौधे आराम से और अच्छे से बढ़ सकें। और पता है, यहीं पर यह प्रोजेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सीधे सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 यानी लाइफ ऑन लैंड से जुड़ता है। सोचकर देखिए, सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देकर और पानी जैसी कीमती चीज को बचाकर ये छोटी सी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े ग्लोबल मिशन में अपना योगदान दे रही है। तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा। यही तो वो चीजें हैं जो इस ग्रीन हाउस को स्मार्ट बनाती हैं। ये रही लिस्ट उन जरूरी चीजों की। और अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें स्टूडेंट्स और हॉबी वालों के लिए आसानी से मिल जाती हैं। इसमें है आर्डुइनो यूनो, कुछ सेंसर्स जैसे DHT11, सॉइल मॉइस्चर सेंसर और कुछ और बेसिक चीजें। इस पूरे सिस्टम का दिमाग यानी ब्रेन है आर्डुइनो ऊनो। इसको एक छोटा सा कंप्यूटर समझ लीजिए। ये सेंसर्स से सारी इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है और फिर फैन और पंप को बताता है कि उन्हें क्या करना है। बेसिकली ये पूरा कंट्रोल सेंटर है। अच्छा, अगर आर्डुइनो दिमाग है तो ये सेंसर सिस्टम की सेंसेस हैं यानी इंद्रियां। जैसे DHT11 सेंसर है, वो हवा का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नापता है, और सॉइल मॉइस्चर सेंसर चेक करता है कि मिट्टी में पानी काफी है या नहीं। बिल्कुल हमारी सेंसेस की तरह है ना। और आखिर में आते हैं इसके मसल्स यानी DC फैन और वाटर पंप। जब दिमाग यानी आर्डुइनो कोई डिसीजन ले लेता है तो ये मसल्स उस पर एक्शन लेते हैं। सिंपल, फैन ग्रीन हाउस को ठंडा करता है और पंप पौधों को पानी देता है। तो अब हमारे पास ब्रेन, सेंसेस और मसल्स तीनों हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। घबराइए मत, हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे, बस इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक समझेंगे। अब देखिए इस कोड को, कितना सिंपल है। ये एक लाइन बस एक सिंपल सा रूल बता रही है। अगर टेम्परेचर आइडियल से ज्यादा हो जाए तो फैन को ऑन कर दो। दैट्स इट, इतना ही आसान है। और ये रहा एक और रूल। ये कहता है अगर मिट्टी की नमी यानी सॉइल मॉइस्चर आइडियल लेवल से नीचे चली जाए तो वाटर पंप को ऑटोमेटिकली ऑन कर दो। बस इन्हीं सिंपल इफ देन रूल्स की वजह से पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है। तो ये सिंपल से रूल्स मिलकर एक फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे बनाते हैं। चलिए अब इसको एक्शन में देखते हैं कि ये असल में काम करता कैसे है। ये टेबल पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समराइज करती है। यहाँ देखिए कि सिस्टम कैसे डिसीजन लेता है। मान लीजिए टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो फैन ऑन हो जाता है। अगर मिट्टी की नमी 50% से कम हुई, पंप ऑन हो जाता है। ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसकी अडेप्टेबिलिटी। मतलब आप कोड में आइडियल सेटिंग्स को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। अगर आप ट्रॉपिकल प्लांट्स उगा रहे हैं तो आप हायर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट कर सकते हैं, और अगर ठंडे मौसम के पौधे हैं तो उनके हिसाब से सेटिंग्स को कम कर सकते हैं। फुल्ली कस्टमाइजेबल। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट कैसे एक बड़ा असर डाल सकता है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 से 50%। ये वो पानी है जो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स बचा सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी सेविंग है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। और ये चीज़ हमें वापस SDG 15 पर ले आती है। ये प्रोजेक्ट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाकर बायोडाइवर्सिटी को बचाने में मदद करता है।
पानी बचाकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और ओवर वाटरिंग को रोककर मिट्टी को भी खराब होने से बचाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरे प्रोसेस के जरिए सोचना है। अटल टिंकरिंग लैब्स में इसी को डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। प्रोसेस सिंपल है, पहले एम्पैथाइज करते हैं यानी समस्या को समझो, फिर आइडिएट करते हैं यानी सॉल्यूशन सोचो, और फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं। यही तो इनोवेशन इन एक्शन है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। ये स्मार्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे सिंपल टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो सवाल ये है कि आप अपने अगले स्मार्ट आइडिया से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।